हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। आज एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है, उसका चुनाव चिन्ह चाबी पार्टी से फिसल गया है। अब जो 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनमें प्रसपा को चाबी चुनाव निशान नहीं मिलेगा। दरअसल जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उनसे पहले प्रसपा को पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चाबी चुनाव निशान आवंटित हुआ था, लेकिन पार्टी को कुल 0.31% वोट ही मिले। इस लोकसभा चुनाव के बाद में हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें चुनाव आयोग ने चाबी चुनाव निशान जननायक जनता पार्टी को आवंटित कर दिया। अब स्थितियां ये हैं कि प्रगतिशील समाज पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव के लिए चाबी का चुनाव निशान नहीं मिलेगा। जो मुक्त चुनाव निशान हैं, जिनकी संख्या 197 है, उनमें से ही पार्टी को कोई एक चुनाव निशान चुनना होगा, तय करना होगा। अब मुश्किल ये है कि पार्टी के कई उम्मीदवार पिछले काफी समय से चाबी निशान को लेकर के प्रचार कर रहे थे। फर्रुखाबाद में भोजपुर सीट पर अर्चना राठौर को शिवपाल सिंह यादव ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और अर्चना राठौर पिछले काफी समय से चाबी निशान को लेकर के प्रचार कर रही हैं। उनके प्रचार में, उनकी वॉल पेंटिंग में, उनके होर्डिंग पोस्टर में चाबी चुनाव निशान आवंटित है। लोगों से वो चाबी निशान पर वोट देने की, बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चाबी निशान देने नहीं जा रहा। तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए, ऐसे टिकट के दावेदारों के लिए निश्चित रूप से मुश्किल होगी। दूसरी स्थिति यह भी है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो और दावेदार हैं, उनमें से काफी लोग ये चाहते हैं कि वो साइकिल के निशान से ही चुनाव लड़े। अब जो गठबंधन हुआ है प्रसपा और सपा का, उसमें प्रसपा के उम्मीदवारों को भी साइकिल निशान से ही चुनाव लड़ना हुआ। और उसके बाद में स्थिति थोड़ी सी अलग होगी। जैसी स्थिति 2017 में पैदा हुई, 17 के चुनाव से पहले संगठन पर, पार्टी पर वर्चस्व को लेकर के जिस तरह से खींचतान हुई, हालांकि बाद में पूरे संगठन पर, पूरी पार्टी पर अखिलेश यादव का कब्जा हो गया, लेकिन जिस तरह से खींचतान हुई, वैसी अगर स्थिति फिर आती है तो शिवपाल सिंह यादव जो प्रसपा के मुख्य चीफ हैं, उन्हें अलग थलग रह जाना पड़ेगा, क्योंकि विधायक जो हैं वो सपा के चुनाव निशान से जीतकर आए हुए होंगे। जो भी उनके विधायक होंगे प्रसपा के, वो भी इसे ऐसे मान सकते हैं कि 2017 के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर ही जीत करके आए थे। उसके बाद में जब 2018 में शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी बना ली, 2019 में उन्हें चुनाव निशान आवंटित हो गया चाबी का। इसके बाद में फिर शिवपाल सिंह यादव की गिनती आज भी समाजवादी पार्टी के विधायकों में से ही होती है। उन पर आज भी सपा की विहिप लागू होती है, सपा के निर्देश लागू होते हैं। यही स्थिति आगे भी हो सकती है। प्रसपा अगर कुछ विधायक जीत करके आती है तो निश्चित रूप से उन विधायकों को अखिलेश यादव के पीछे खड़ा होना, और यही सब सोची समझी रणनीति है जिसके चलते
सपा मुखिया अखिलेश यादव बसपा से गठबंधन की बात कर रहे हैं, बसपा के विलय की बात नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर विलय की बात हुई तो जो पार्टी के बसपा के जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें कहीं ना कहीं समायोजित करना पड़ेगा और चुनाव से ठीक पहले ऐसा संभव नहीं। गठबंधन की स्थिति में केवल जो सीटें आवंटित होंगी, जिन सीटों पर समझौता होगा, उस सीटें ही देनी होंगी अखिलेश यादव। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव ये सारी स्थिति समझ रहे थे, इसीलिए वो बार बार गठबंधन की बात कर रहे थे और गठबंधन ही तय हुआ है शिवपाल सिंह यादव से बातचीत की, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये स्थिति है कि 2022 के चुनाव से पहले चाबी निशान फिसल गया है बसपा के हाथ से। अब पार्टी को दूसरा कोई चुनाव निशान तय करना पड़ेगा। हमारी बात हुई है बसपा के जो प्रवक्ता हैं दीपक मिश्रा, उनसे उन्होंने कहा है कि कोई चिंता का विषय नहीं है, हमारे लिए शिवपाल सिंह यादव का नाम और चेहरा ही चुनाव निशान है। जल्द ही हम आवेदन करेंगे और नियमानुसार नया चुनाव निशान प्राप्त कर लेंगे। तो आज हमने आपके साथ में एक नई खबर, एक बड़ी खबर साझा की है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस खबर पर कमेंट करिए और अगर पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपको चुनाव से जुड़ी खबरें बराबर निरंतर देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई। हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।